ठीक, गुड इवनिंग क्लास। आइए सीरीज को हम लोग जो बीपीएससी सीरीज को स्टार्ट किए थे, जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे धड़कनें तेज हो रही है। अब तो परीक्षा लेकर ही मानेगा बोर्ड, क्योंकि अगस्त के अंतिम वीक में डेट दे दिया है। तो हम लोग तेजी में ही खत्म करने का प्रयास करते हैं। आधुनिक भारत कम से कम खत्म रहेगा तो अच्छा रहेगा, फिर एक एक दिन में वो सब देख लेंगे तेजी में, है ना। बाकी चीज़ों को अभी भी समय है, घबराना नहीं है। तो आइए देखते हैं। हम लोग देखे थे पिछला क्लास में, जो हम लोगों ने देखा था कि यह एक भारत था और अरब में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ और यहीं से इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार हुआ। ऑटोमन तुर्क के नेतृत्व में इस इटली के जो जुत्ता आकार के है, रोम में जो कंस्तुनतुनिया था, उसका पतन हो गया। और आप देखे थे कि जब फ्रांस एक मजबूत देश है, रसिया है, इंडोनेशिया है, तो भारत है। यहाँ से होने वाले रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया था ऑटोमन तुर्क और ईसाइयों को बोला कि तुम एक ही शर्त पे इन रास्तों से जा सकते हो, जब तुम इस्लाम धर्म कबूल करोगे। लोग कबूल नहीं किया, अतः भारत की खोज करने लगे। तो भारत के खोज करने का बहुत प्रयास किया लोग। कई लोग, एक बार्थोलोमियो डियाज है जो 1486 में, ये पुर्तगाल का है। पुर्तगाल आप देखेंगे सबसे लास्ट में है, गाल सबसे लास्ट में है, तो पुर्तगाल लगभग यहाँ है। फिर इधर स्पेन है, यहाँ पुर्तगाल है। फिर इधर अपना फ्रांस वगैरह है, जर्मनी है, स्विट्जरलैंड है। तो खैर हम लोग उतना सा मतलब नहीं है। ये जो पुर्तगाल का है, इसका नाम है बार्थोलोमियो डियाज। थोड़ा सा नाम टफ है, लेकिन ध्यान रखेंगे, कहानी का एक क्रम है। बार्थोलोमियो डियाज भारत की खोज के लिए निकला। इसको लगा कि इधर लगभग भारत होगा, इधर से जाके ऐसे दक्षिण, तो थोड़ा सा दक्षिण चलते हैं। तो इसने आया, यहाँ तक आया। इसका नाम है केप ऑफ गुड होप, उत्तमाशांतरिप। तो बार्थोलोमियो डियाज यहाँ तक आया, परंतु देखा कि भारत नहीं है, यह सब भारत नहीं है। वापस गया तो इसने हल्ला किया कि हम बहुत नीचे गए, दक्षिण में हम बहुत अंदर गए, परंतु भारत नहीं मिला। इसके बातों से लोग प्रभावित हुए। हो सकता है बहुत नीचे गया होगा, बात भी सही है। आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ से सफर जब स्टार्ट करता है व्यक्ति, तो ये बहुत नीचे होता है यहाँ तक पहुँचना। इतना नीचे जाने के बाद भी अगर भारत नहीं मिलता है, भारत तो इधर है, कहाँ से मिलेगा। तो नाउम्मीद हो गया। उसको लगा कि बहुत नीचे गए हैं, भारत अब मिलने वाला नहीं है। तब उसने यूरोप में हल्ला किया कि उधर तो भारत नहीं होगा जिधर हम गए थे, बहुत नीचे गए हैं, नहीं मिला है भारत। फलस्वरूप लोगों ने सोचा कि जब भारत दक्षिण में नहीं है तो भारत पश्चिम में होगा, क्योंकि इधर पूरब है। आप मैप पर जानते हैं ना, इधर पूरब है भारत की अपेक्षा। ये यूरोप की अपेक्षा भी देखिएगा तो इधर पूरब हो जाएगा, इधर पश्चिम हो जाएगा, और नीचे दक्षिण हो जाएगा, और ऊपर उत्तर हो जाएगा। तो लोगों ने सोचा कि जब दक्षिण में नहीं है तो जरूर पूरब का रास्ता बंद है, जरूर पश्चिम में रहा होगा। स्पेन की राजकुमारी, ये स्पेन है, स्पेन की राजकुमारी भारत के खोज के लिए अपने देश में अनाउंस की कि जितने भी हमारे देश में कैदी भरे पड़े हैं, जिनको उम्र कैद की सजा मिल चुकी है, वो सारे कैदी कोलंबस के नेतृत्व में भारत के खोज के लिए जाएगा। अगर भारत मिल जाता है तो सबकी सजा माफ कर दी जाएगी।
सारे कैदी काफी खुश हुए, ऐसा सुनहरा मौका और कहाँ, इधर भी मर रहे थे, इसी बहाने भारत के खोज कर देंगे, कम से कम नाम तो होगा कि भारत के खोजे हैं, देश तरक्की भी करेगा। लोगों ने साहसी नाविक कोलंबस के नेतृत्व में भारत के खोज के लिए चल दिया। इस बार कोलंबस चालाकी करते हुए दक्षिण न जाकर पश्चिम की ओर चला। पश्चिम लगभग ये दिशा पश्चिम है ना। कोलंबस अपने तमाम कैदी साथियों के साथ, जो कि स्पेन के जेल में बंद थे, जिन्हें उम्र कैद की सजा मिल चुकी थी, उनके साथ नाव पे सारो सामान लेकर चल दिया भारत के खोज में। आगे की कहानी है, रास्ते में कहानी है, लंबी सफर हुई, काफी दूरी है, लोगों को लगा भारत बहुत दूर है, लंबी सफर हुई जिसमें कई लोग बीमार पड़ गए, इलाज की जो मेडिकल किट था वो धीरे धीरे समाप्त हो गया, भोजन भी लगभग समाप्ति की ओर ही थी, 1 हफ्ते का भोजन बचा हुआ था। जो कैदी साथी बीमार पड़ता और मर जाता, उसको उठा के डायरेक्ट समुद्र में डाल दिया जाता। अगर कोई कैदी साथी संक्रमण वाली बीमारी से ग्रसित हो जाता तो उसको भी समुद्र में जिंदा डाल दिया जाता, ताकि बाकी साथी बचे रहें। कोलंबस के साथ इस तरह के चुनौतीपूर्ण यात्रा प्रारंभ हुआ। इसी बीच लोगों ने सोचा कि बहुत दिन हो गए, घर से निकले, कुछ लोग नाउम्मीद भी हो रहे थे, घर से निकले बहुत दिन, घर से क्या, जेल से निकले, अपने देश से निकले। देश से एक लगाव होता है ना, एक प्रेम होता है, एक सद्भावना होती है, एक लगाव होता है। कहा जाता है कि जेल में ही सही अपना मिट्टी के नज़दीक रहेंगे, हैं, तो एक लगाव होता है, अपने लोग आते जाते रहते हैं, तो एक प्रेम भाव बना रहता है, मन लगते रहता है। वही अगर किसी को 5 वर्ष की सजा भारत में हो और 5 वर्ष की सजा पाकिस्तान में हो, दोनों में अंतर है। पाकिस्तान में रहने वाला आदमी बौखला जाएगा, परेशान हो जाएगा। लोगों ने सोचा इतनी लंबी यात्रा हमने किया, अपना देश से निकले बहुत दिन हो गए, भारत तो मिलने उलने वाला है नहीं, महारानी भी झूठ मूठ के ऑर्डर कर दी हैं, अभी पगलाया हुआ है कोलंबस। अगर कोई व्यक्ति मर भी जाता है तो समुद्र में डाल देता है। गिन चुन के हम लोग 10-15 व्यक्ति बचे हुए हैं, तो 10-15 व्यक्तियों ने प्लान बनाया कि अगला बारी मेरा, उसके बाद तेरा, उसके बाद तेरा वाला हिसाब है। ऐसा करो, इसी को उठा के, यानी कोलंबस को उठा के समुद्र में डाल दो, और इसके बाद हम लोग देश वापस चले जाएंगे, कहानी बना देंगे कि सारे साथी मर गए, इधर कोलंबस भी मर गया और हम लोग किसी तरह से चले आए हैं, भारत नहीं मिला, कह देंगे। सारे साथी प्लान बना के रात में जहाज में सोते हैं। कोलंबस को क्या मालूम, वो अपना नेतृत्व करता है, वो भी जहाज में सोता है, और रात में उसे उठाकर पानी में फेंकने का प्लान है। इसी बीच उसी रात को बहुत दूर कुछ दीपक जलते हुए दिखाई देते हैं, कुछ टापू का एहसास होता है, क्योंकि जो नाविक होते हैं ना, वो अनुमान लगा लेते हैं कि लगभग इतना दूरी पे फलाना टापू होगा, इस तरह का चहलकदमी है, पानी का लगभग ये, वो अपना उनका एक पैमाना होता है, तो ये लोग अनुमान लगा लेते हैं कि लगभग इतना दूरी पे टापू होगा। कुछ दिया हुआ भी, लाइट वाइट भी जल रहे हैं। अतः लोगों ने प्लान कैंसिल कर दिया कि आज भर रुक जाओ, कोलंबस को मत मारो, कल देखते हैं, शायद लग रहा है कि भारत हम लोग नज़दीक आ गए हैं। और फिर क्या था, लोगों ने सुबह का इंतजार किया, बहुत जल्द एक टापू पे पहुंच गए, एक द्वीप का खोज किया बहुत जल्द,
और उस द्वीप का नाम था इंडोनेशिया। जब इन्होंने पहुंचा वहां पर तो जोर जोर से खुशी से चिल्लाया, इंडिया मिल गया, इंडिया मिल गया। परंतु और वहां पर मसाले भी थे, अतः लोगों ने प्रसन्नता दिखाई, खुश हो गए, इंडिया मिल गया, इंडिया मिल गया। परंतु वहां के लोग लाल लाल थे। फिर आश्चर्य हुआ, भारतीय लाल नहीं होते हैं। तब इन्होंने अनुमान लगाया, हो सकता है हम लोग लाल इंडिया के खोज कर दिए हैं, रेड इंडियन का खोज कर दिए हैं, इसीलिए इंडोनेशिया के निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है। और इसका नाम चूंकि भारत के खोज पे नाम हुआ पड़ा, इसीलिए इसका नाम इंडोनेशिया हुआ। इंडियन एशिया, एशिया का इंडियन, इंडियन इंडोनेशिया। वहाँ से अमेरिका वगैरह का ये लोग खोज किए, इसीलिए आता है 1492 में कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया। अमेरिका भी भुलाया हुआ शहर नहीं है। 1486 में बार्थोलोमेव डियाज को दिखाए थे ना, इसके बाद 1492 में कोलंबस अमेरिका का खोज कर दिया। गलती से ये खोज करने निकला था भारत के, गलती से अमेरिका खोज डाला। अमेरिका का रास्ता नहीं मालूम था। इंडोनेशिया जैसे द्वीप पे मसाले थे, इसलिए ये लोग मसाला लेकर अपना देश वापस लौटा। फिर भी लोगों में एक बेचैनी रही, क्योंकि भारत को खोजना है। अतः और भी कई कंपनियों ने प्रयास किया और उसी बीच पुर्तगाल का ही निवासी वास्को डी गामा 1498 में ये केप ऑफ गुड होप पहुंचा और यहाँ पर एक व्यापारिक हैं जिनका नाम है अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद की सहायता से वो भारत के केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। ये पुर्तगाल का है। फिर से लोग प्रयास में लगे हुए हैं। वास्को डी गामा थोड़ा साहसिक था, उसने सोचा जितना तुम दक्षिण गया है थोड़ा और दक्षिण जाएंगे। यहाँ तक पहुंचा, उत्तमाशा द्वीप तक, अफ्रीका के। इसने पूछा वेयर इज इंडिया, वेयर इज इंडिया। लोग कहाँ से बताएगा वेयर इज इंडिया। तभी इंडिया के नाम से ये व्यापारी जानता था, क्योंकि व्यापारियों का एक लगाव होता है, लोग जानते हैं मैक्सिमम चीज़ों को, विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से मिलते हैं। अतः अब्दुल मजीद ने उसकी बातों को समझा और उसे भारत के केरल लेकर आया, जहाँ पर केरल के कालीकट बंदरगाह के पास इसका स्वागत राजा जमोरिन ने किया। यहाँ का राजा है जमोरिन। 1498 में भारत की खोज हो गई, भारत के रास्तों की खोज हो गई। अब है दूसरा जो यात्री है, पुर्तगाली यात्री है, उसका नाम है कैब्राल। पहला हो गया वास्को डी गामा, दूसरा है कैब्राल। ये पुर्तगाली यात्री है, ऐसे ही भारत आता है, यात्री है, इसमें ज़्यादा कोई कहानी है नहीं। फिर आता है अल्बुकर्क। इसने कोच्चिन में अपना पहला कोठी खोला। कोच्चिन में, यहाँ पर है कालीकट के पास है, केरल में ही है कोच्चिन। कोच्चिन में इसने अपना पहला कोठी खोला अल्बुकर्क। और यहाँ से ढेर सारे मसाले ले गए। मसाला ले जाने के चलते इसको बहुत बेनिफिट हुआ। और बेनिफिट होने के साथ साथ जो पुर्तगाली थे वो सोचे कि अब हम अपना गवर्नर भेजेंगे। तो सबसे पहला जो गवर्नर है उसका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मीरा। पहला गवर्नर का क्या नाम है? फ्रांसिस्को डी अल्मीरा। ये आया और इसने कोच्चिन को ही अपना मुख्यालय बनाया, कोच्चिन में रहने लगा और नीले जल की नीति अपनाया। इसको लगता था
कि भारत के साथ हम अकेले व्यापार करें। पुर्तगाल अकेले व्यापार करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएगा, बाकी लोगों को कॉम्पिटिटर नहीं बनने देंगे। अतः इसने नीले जल की नीति अपनाया। नीले जल की नीति, केरल के सामने वाले जितने जल हैं अरब सागर के, वो मेरे अधिकार क्षेत्र में आते हैं। उस क्षेत्र से सिर्फ हम व्यापार करेंगे, दूसरा कोई व्यापार करने आएगा उसको परमिट लेने की आवश्यकता पड़ेगा। इसको कार्टेज पद्धति कहते हैं। कार्टेज पद्धति की शुरुआत फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा ने किया। यह परमिट सबको लेना होता था, यहाँ तक कि सम्राट अकबर को भी लेना पड़ता था। भले फ्री होता था लेकिन लेना पड़ता था। और इसने नीले जल की नीति अपनाया। जो अगला जो गवर्नर है, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा के बाद जो गवर्नर है, अलगू करके फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा है, और दूसरा जो गवर्नर है फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा, और इसका नाम है निन्नो डी कुन्हा। निन्नो डी कुन्हा है, यह बहुत तेज गवर्नर है। इसने गोवा को मुख्यालय बनाया। इसका कहना था कि प्रत्येक पुर्तगाली भारतीय स्त्रियों से विवाह करो। विवाह करोगे तो क्या होगा कि भारत में दामाद को थोड़ा ज़्यादा वैल्यू मिलता है, अतः भारत में तुम अपना पैर जमा पाओगे। इसके साथ साथ यहाँ के लोग तुम्हें अपना मानेंगे तो झगड़ा भी नहीं होगा। तुम कोई गलती भी करेगा तो लोग बर्दाश्त करेंगे। इसलिए इसने भारतीय स्त्रियों के साथ लोगों को विवाह करने के लिए कहा। और इसने अपना क्षेत्र विस्तार किया और गुजरात के शासक बाज बहादुर से दमन और दीव को जीत लिया। साथ ही कुछ क्षेत्र विस्तार को लेकर ही दोनों में झगड़ा हो गया, हाथापाई हो गया, और एक समझौता के लिए एक जहाज पर दोनों गए हुए थे, निन्नो डी कुन्हा और बाज बहादुर, और दोनों में झगड़ा के क्रम में बाज बहादुर समुद्र में गिरकर मर गए। ये इसके समय की कहानी है। और इस प्रकार से पुर्तगाली केरल, दमन, दीव, मद्रास का आपका हो गया सिंथोमा, बांग्लादेश के हो गया चटगांव, मद्रास का सिंथोमा, बांग्लादेश का चटगांव, और पश्चिम बंगाल के हुगली तक ये लोग अपना क्षेत्र विस्तार कर लिए। 1686 ईस्वी में हुगली को खाली करवा दिया शाहजहां। औरंगजेब ने 1700 के आसपास चटगांव को खाली करवा दिया। चटगांव बांग्लादेश का एक जगह है। पुर्तगाली इसको महान बंदरगाह कहते थे। पुर्तगालियों की एक खासियत थी, ये लूटपाट बहुत करते थे और बंदरगाह पे लूटते थे, अपना आय बढ़ाते थे, जिससे राजा नाखुश रहता था और चटगांव से भी भगा दिया। इधर मद्रास में भी इनका वहाँ के राजा से झगड़ा हो गया और मद्रास से भी भाग गए। और अब इनके पास, ये हम पुर्तगालियों के पतन बता रहे हैं, और अब इनके पास दमन, दीव और गोवा ही मात्र बच गया, जो कि 1961 में खाली करेंगे। इसलिए कहा जाता है पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। पुर्तगालियों का पतन आप देख लीजिए, विस्तार आपने देख लिया, गोवा, दमन, दीव, इधर हुगली, चटगांव, सेंथोमा, सब लोग विस्तार किए, परंतु चूंकि ये लूटपाट ज़्यादा करते थे बंदरगाहों पे, अतः राजा नाखुश रहता था। 1786 में शाहजहां ने हुगली से भगा दिया, औरंगजेब ने चटगांव से भगा दिया क्योंकि लूटपाट करते थे, मद्रास से भी इनका पंगा हो गया वहाँ के राजा से, कोई मार्तंड वर्मा है, मार्तंड वर्मा डचों के साथ लड़ेगा, और अब इनके पास गोवा, दमन और दीव ही मात्र बच गया जिस पे ये व्यापार कार्य करते थे। खैर, पुर्तगालियों का ये पतन हो गया। इनका देन क्या क्या है, तो पुर्तगाली ही भारत में 3 चीज हम लोग देखेंगे, पुर्तगाली का आगमन, पुर्तगाली विस्तार, पुर्तगाली पतन, और इनका प्रमुख देन। तो भारत में तंबाकू, बेदाम, आलू, सब का जनक पुर्तगाली है। यही लोग भारत में लाया।
पहले भारत में तंबाकू नहीं होता था, आलू नहीं होता था, ये लोग लाया। इन्होंने मंदिरों के निर्माण में गोथिक शैली का विकास किया। गोथिक शैली मतलब होता है पहले मंदिर सपाट बनते थे भारत में, अब तीखा और ऊपर की ओर तीखा मंदिर का निर्माण होने लगा गोथिक शैली के अनुसार। ये पुर्तगालियों का देन था। इस प्रकार से हम लोग पुर्तगाल के बारे में पढ़े, थोड़ा सा पिछला चैप्टर रिकैप किए। अगला दिन हम लोग पढ़ेंगे डच भारत में आएगा, विस्तार करेगा और उसका पतन देख लेंगे, कुछ उसका देन देखेंगे क्या देन है। इसके बाद सारे यूरोपीय कंपनी को बुला लेंगे, फिर डेनमार्क को, फिर फ्रांस को, सबको बुला लेंगे एक बार, सारे लोग विस्तार कर लेंगे, सबका पतन करवा देंगे और सबका कुछ प्रमुख देन देख लेंगे, कैसे सब लोग आया वो सब देख लेंगे। इसके बाद ब्रिटेन को बुलाएंगे और ब्रिटेन जब आएगा तो भारत में कुछ दिन रहेगा, भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार करेगा और अपना क्षेत्र विस्तार करके व्यापार की नीतियों को मजबूत करते हुए राजनीतिक हस्तक्षेप करेगा और भारत में राजनीतिक व्यवस्था को अपने हाथों में लेकर भारत को लूटने का काम करेगा। वो हम लोग देखेंगे अगले दिन क्रम के अनुसार। धन्यवाद।